हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.2। हम लोग सवाल नंबर 1 को पूरा सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। ये सवाल नंबर पहला में दिया गया है कि शून्यक जो है उसका योग जो दिया है 1/4 और उसका जो गुणनफल दिया गया है -1 दिया है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर दूसरे की पहली सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है शून्यकों का योगफल। शून्यक का योग हमको दिया गया है 1/4 तथा शून्यक का गुणनफल जो दिया गया है वो -1 दिया गया है। और द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है? यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए अब यहाँ पे इसका मान रख देते हैं। देखिए यहाँ पे यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का योग दिया गया है 1/4 और यक्स है तो यक्स का इसमें गुणा हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा और बीटा का गुणनफल जो दिया गया है -1 दिया गया है। देखिए यहाँ पे इसका हम लोग गुणा कराएं तो यक्स स्क्वायर ये हो जाएगा और माइनस यक्स का 1 में गुणा कराएंगे ये हो जाएगा यक्स/4, ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा। देखिए यदि हम लोग पूरे का बटा 1 कर लें तो इसका एलसीएम जो आएगा वो 4 आ जाएगा। इसका एलसीएम तो 1 से 4 में भाग देंगे 4 बार जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4x² माइनस 4 से 4 में 1 बार तो यहाँ x ही रहेगा और यहाँ -1 से 4 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा तो यहाँ 4 हो गया। अब देखिए यदि इसको हम लोग आगे लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? पूरे में 1/4 कॉमन ले लीजिए। पूरे में 1/4 कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचा कितना? 4x² माइनस यक्स -4, तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर पहला लग गया। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा को लगाते हैं। यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है शून्यक का योग √2, शून्यक का गुणनफल 1/3 दिया गया है। तो इसको हम इसलिए पहले लिख लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो यहाँ पे देखिए शून्यक का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है √2 तथा शून्यक का गुणनफल हमको दिया है 1/3। तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए हम लोग मान यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का योग दिया गया है √2 और यक्स भी है इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है 1/3। ये पूरे में बटा 1 करके यदि हम लोग एलसीएम लें तो हमारा एलसीएम 3 आ जाएगा। देखिए 1 से 3 में भाग देंगे तो यहाँ पे 3 बार जाएगा 3x² माइनस 1 से 3 बार जाएगा 3 √2 यक्स। 3 से 3 बार देंगे तो 1 बार जाएगा यहाँ 1। ये पूरे में 1/3 को कामा ले लेंगे, रूट नहीं है। 1/3 कामा ले लेंगे तो बचेगा कितना यहाँ पे? 3x² माइनस 3 √2 यक्स प्लस 1, यानी इस 3 को बाहर निकाला जाता है तो पूरे में गुणांक 1 हमेशा होता है। 1 बाहर ले लिए तो यहाँ 1/3 कॉमन ले लिए, बचा 3x² माइनस 3 √2 यक्स प्लस 1। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरे को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की तीसरे को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मूलों का योग 0 दिया है और मूलों का गुणनफल 5 दिया है। देखिए यहाँ पे शून्यकों का योगफल जो दिया गया है 0 है तो 0 लिख लीजिए तथा शून्यक का गुणनफल जो दिया गया है √5 दिया गया है। अब यहाँ पे द्विघात बहुपद बराबर सूत्र हमारा होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू
बीटा। चलिए यहाँ पे हम लोग मान रख देते हैं। तो यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमको 0 दिया गया है इंटू यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमको दिया गया है √5। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर, 0 में हम लोग यक्स का गुणा कराएंगे 0 ही हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया। तो यहाँ बचा कितना, प्लस में √5। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा सवाल नंबर तीसरी का। अब हम लोग सवाल नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं, देख लीजिए। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। यानी शून्य का योग जो दिया गया है 1 दिया गया है तथा शून्य का गुणनफल जो है वो भी 1 है। तो दोनों का मान 1 ही दिया गया है। तो चलिए यहाँ शून्य का योग 1 है तो शून्य का गुणनफल भी 1 है। तो अब द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इस पे रखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा का योग, यानी शून्य का योग 1 दिया है तो 1 इंटू यक्स है, यक्स लिख लीजिए, प्लस में इन दोनों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल 1 दिया है, 1 लिख लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 1 का यक्स में गुणा करेंगे यक्स प्लस 1। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर दूसरे के चौथे का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे की 5वें को देख लेते हैं। देखिए यहाँ 5वें नंबर सवाल में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दूसरी की 5वीं है। दूसरी की 5वीं में दिया गया है मूलों का योग -1/4 तथा मूलों का गुणनफल 1/4 है। चलिए शून्य का योग यानी शून्य का योग जो हमको दिया गया है -1/4 दिया गया है तथा शून्यकों का गुणनफल जो दिया गया है वो भी 1/4 दिया गया है। अब देखिए, अब यहाँ पे द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए यहाँ पे हम लोग को यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का योग दिया गया है -1/4 इंटू यक्स प्लस मूलों का गुणनफल दिया गया है 1/4। देखिए यदि इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें तो ये हमारा आएगा यक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 से यक्स में गुणा कराएंगे यहाँ यक्स/4 प्लस में यहाँ 1/4, यहाँ पे बटा 1 कर लीजिए। अब देखिए यहाँ यदि हम लोग पूरे का लासा निकाले तो हमारा आएगा 4, 1 से 4 में भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 से यहाँ गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 से 4 भाग देंगे एक बार तो यहाँ प्लस यानी यक्स हो जाएगा केवल, और यहाँ पे +1 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग 1/4 1 से 4 को बाहर कर लें यानी 1/4 को बाहर कर लीजिए, हमारा आंसर जो बचेगा ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर दूसरी की 5वीं सॉल्व हो गई। अब सवाल नंबर दूसरी की 6वीं को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5वां हो गया। अब यहाँ दूसरे की 6वीं को देख लेते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे 6वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है मूलों का योगफल 4 मूलों का गुणनफल 1, यानी शून्य का योगफल 4 है और शून्य का गुणनफल 1 है। तो यहाँ शून्य का योग जो हमको दिया गया है 4 है, शून्य का गुणनफल जो दिया गया है 1 है, और द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए यहाँ पे हम लोग अल्फा प्लस बीटा का योग और अल्फा इंटू बीटा का योग मान हम लोग रख लेते हैं। यहाँ पे यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमको दिया गया है 4 इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हमको दिया गया है 1। अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 4 का यक्स में गुणा करेंगे 4x प्लस में 1। तो ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा पूरा हो गया समाप्त। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है गुणनखंडन द्वारा निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए।
तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंधों को सत्यापित कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 4x² माइनस 3x माइनस 1 इसको दो खंडों में विभाजित करना है और बराबर में 0 रख करके इसका शून्यक भी ज्ञात करना है और सत्यता की जांच भी करनी है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है 4x² माइनस 3x माइनस 1। सबसे पहले इसका हम लोग खंड करेंगे। इसका खंड इस प्रकार से करिए कि देखिए पहले तो पहले और लास्ट का गुणा कराया जाता है। 4 का 1 में गुणा कराएंगे, 4 का 9 4। अब इसका खंड इस प्रकार से बनाइए कि गुणा करने पे 4 आए और घटाने पे 1। यदि हम लोग 4 माइनस 1 लिख दे, 4 का 9 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3 हो जाएगा। तो इसका खंड जो बनेगा 4 माइनस 1 बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x² माइनस इस 3 के स्थान पे लिख दीजिए 4 माइनस 1 और यक्स को बाहर कर दीजिए, माइनस 1 लिख दीजिए। यहाँ हो जाएगा 4x² माइनस 4 का यक्स में गुणा कराइए 4x, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 का यक्स में गुणा कराइए यक्स माइनस 1, बराबर में 0 रख दीजिए क्योंकि हमको शून्य ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए दोनों में 4 कॉमन हो जाएगा तो 4 और यक्स भी कॉमन है, यक्स कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचा यक्स माइनस 1 बच गया क्योंकि 4x बाहर आया। यहाँ +1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा x माइनस 1 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे एक कोष्टक में x माइनस 1 है, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 4x प्लस 1 बराबर में 0। देखिए यहाँ पे x माइनस 1 के बराबर में 0 रखेंगे तो x बराबर हमारा आएगा 1। उसी प्रकार से यहाँ 4x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हमारा आएगा -1/4, क्योंकि ये उधर जाएगा -1, गुणांक में है 4 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, इतना हो जाएगा। अब यहीं पे हम लोग को देखिए यहाँ इधर लिख दे रहे हैं, अब हम लोग को निकालना है शून्यक का योग। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शून्यक का योग बराबर शून्यक का योग बराबर सूत्र होता है यानी यक्स का गुणांक, यानी सूत्र शून्य का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a। इसका मतलब होता है माइनस यक्स का गुणांक माइनस यक्स का गुणांक और बटा में ए का मतलब यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले शून्य का योग निकालते हैं। तो शून्य का योग क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमारा जो ए निकल के आया ये अल्फा है, यानी अल्फा बराबर हमारा आया है 1 और बीटा बराबर हमारा आया है -1/4। ये हमारा जो 1 आया है ये अल्फा का मान है और जो -1/4 आया है ये बीटा का मान है। चलिए इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। शून्य का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी ए का अल्फा का मान 1 प्लस बीटा का मान आया -1/4 बराबर -b/a। -b का मतलब यहाँ यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक हमारा है कितना -3 पहले से है तो -3 बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक 4। यहाँ देखिए इसको लिखेंगे 1 + -1/4। देखिए इस पूरे का एलसीएम निकालेंगे, हमारा 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा। 1 से 4 में भाग दे दीजिए 4 माइनस 4 में 4 भाग देंगे 1 आएगा। इधर देखिए हमारा कितना है माइनस माइनस प्लस 3/4 और इधर कितना आएगा 4 में से 1 गया 3, यहाँ भी 3/4 और यहाँ भी 3/4, यानी पहला वाला तो हमारा बिल्कुल सेट है क्योंकि ये और ये दोनों बराबर आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे गुणनफल निकालेंगे, तो यहाँ निकालिए शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल बराबर शून्यक का गुणनफल बराबर हमारा सूत्र होता है c/a, c/a, जहाँ पे c अचर पद है और a जो हमारा है यक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो चलिए शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारा 1 है गुणे बीटा हमारा -1/4 है और बराबर c का मतलब है हमारा -1 यानी अचर पद, अचर पद -1 बटा a का मतलब है क्या यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा 4 है।
अब इसका गुणा करिए, -1 का 1 में गुणा करिए, -1/4 बराबर -1/4। ये दोनों ये इसको संतुष्ट कर रहा है, यानी दोनों का मान बराबर आ रहा है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरे के दूसरे को सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे को तो सॉल्व कर लेते हैं। तीसरे का दूसरा, यहाँ पे देखिए पहले और आखिरी का गुणा कराएंगे तो आएगा 3 और चौका 12, 3 और 4 का गुणा कराएंगे 12 हो जाएगा, तो घटाने पे 4 आना चाहिए और गुणा करने पे 12, यानी ये बनेगा हमारा खंड 6-2। यदि 6 में 2 घटाएंगे 4 और 6 में 2 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे 3x² प्लस इस 4 के स्थान पे लिखेंगे 6-2, x को बाहर लिख देंगे -4। देखिए ये हमारा हो जाएगा 3x² प्लस 6 का x में गुणा कर दीजिए, 6x प्लस माइनस माइनस 2 का x में 2x -4 बराबर में 0 रख दीजिए, क्योंकि हमको शून्यक निकालना है। अब देखिए इन दोनों संख्याओं में 3 और x कॉमन है, 3x कॉमन ले लीजिए, जहाँ बचेगा x प्लस 3 से 2 में भाग देंगे, 2 बार 3 दूना 6। यहाँ पे हमारा जो कॉमन हो जाएगा माइनस का 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 दूना 4, 2 बराबर 0। तो यहाँ एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2, अगले ब्रैकेट में आएगा 3x माइनस 2 बराबर में 0। शून्य ज्ञात कर लीजिए, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हमारा आएगा कितना -2। इसमें निकाल लीजिए 3x माइनस 2 बराबर 0, 3x बराबर 2 हो जाएगा, तो x बराबर जो हमारा आएगा 2/3, यानी हमारा अल्फा का मान जो आया है -2 निकल के आया है, और जो बीटा का मान हमारा निकल के आया है वो 2/3 आया है। अब यहाँ पे हम लोग को सत्यता की जांच करना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए सत्यता की जांच। यहाँ लिख लीजिए सत्यता की जांच। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सत्यता की जांच को नहीं लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा कि सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने पे हम लोग निकालेंगे शून्यक का योग। तो यहाँ निकालिए शून्यक का योग, शून्यक का योग, शून्यक का योग बराबर होता है -b/a। -b का मतलब होता है x का गुणांक बटा a का मतलब होता है x² का गुणांक। इसलिए शून्यक का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान -2 प्लस बीटा का मान 2/3 बराबर -b, b का मतलब ये हमारा x का गुणांक 4 -4 बटा a का मतलब x² का गुणांक 3। चलिए देखिए इन दोनों में यहाँ बटा कर इसमें और इसमें 3 क्या होगा एलसीएम, 1 से 3 भाग देंगे 3 बार, 3 से 2 में गुणा कराएंगे 3 दूना 6, -6 प्लस 2 बराबर ये हमारा -4/3 है। यहाँ पे 6 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ -4/3 बराबर -4/3। ये दोनों आपस में संतुष्ट, ये इसको संतुष्ट कर रहा है। इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे शून्यक का गुणनफल। तो यहाँ पे निकाल लीजिए शून्यक का गुणनफल बराबर, शून्यक का गुणनफल बराबर, शून्यक का गुणनफल बराबर होता है अचर पद और बटा में x² गुणांक। अचर पद यानी c/a, अचर पद हमारा c है और बटा में a हमारा x² का गुणांक। तो शून्यक का गुणनफल बराबर होता है c/a। शून्यक का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा, अल्फा -2 गुणे बीटा हमारा है 2/3 बराबर जो गुणनफल है c/a, c हमारा है -4 बटा a हमारा क्या है 3 है। तो इसका गुणा कर दिए 2 दूना 4, -4/3 बराबर -4/3। ये आपस में इसको संतुष्ट कर रहे हैं आपस में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा भी सॉल्व हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे के तीसरे को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा दिया गया है कि 5t² प्लस 12t प्लस 7। देखिए गुणा करने पे 7 और 5 का गुणा कर दिए, 7 बचे 35, गुणा करने पे 35 और जोड़ने पे 12 आना चाहिए,
यानी इसका खंड जो बनेगा वो बनेगा 7+5। 7 का 5 में गुणा कराएंगे 7 बचे 35, 7 में 5 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। 5t² प्लस में 12 और यहाँ पे t के स्थान 5x² प्लस में 12 के स्थान पे हम लोग को लिखना है 7+5। उसके बाद t को बाहर कर दीजिए प्लस में 7। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5t² प्लस 7 का t के साथ गुणा कराएंगे 7t प्लस 5 का t के साथ गुणा कराएंगे 5t प्लस में 7। देखिए पूरे में इसमें और इसमें दोनों में t कॉमन है, t कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचेगा 5t प्लस में 7। इन दोनों में +1 कॉमन है, 1 ले लीजिए। यहाँ बचेगा 5t प्लस में 7 बराबर में 0 लगा दीजिए क्योंकि शून्य ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ पे एक कोष्टक में आएगा 5t प्लस में 7, अगले ब्रैकेट में आएगा हमारा t प्लस 1। एक में इसको और इसको लिखना है और एक में जो दोनों मिल रहा है उसको, बराबर में 0। अब इसका शून्य ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ 5t प्लस 7 बराबर 0, यानी कि 5t बराबर हो जाएगा हमारा -7। तो t बराबर हमारा हो जाएगा -7/5, यानी अल्फा बराबर हमारा आया है -7/5। और यहाँ पे लिख लीजिए t प्लस 1 बराबर 0, तो t बराबर -1। तो बीटा का मान जो हमारा आया है -1 आया है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सत्यता की जांच करने पर। इधर आप लोग सत्यता की जांच कर लीजिए। यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो देखिए हम लोग निकालेंगे पहले शून्यकों का योग, शून्य का योग बराबर सूत्र क्या होता है? शून्य का योग बराबर होता है -b/a। b का मतलब यक्स का गुणांक और बटा में a का मतलब x² का गुणांक। ये शून्य का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान हमारा है -7/5 प्लस बीटा का मतलब मान है हमारा -1 माइनस b/a यानी यक्स का गुणांक हमारा है, यानी t का गुणांक 12/t² का गुणांक 5। अब चलिए यहाँ हो जाएगा -7/5 प्लस माइनस -1/1 लिख लीजिए। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 से 5 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, तो यहाँ -7 माइनस 1 से 5 में भाग दीजिए 5 बार जाएगा। इधर तो 12/5 है माइनस में, यहाँ माइनस लगा है तो माइनस में है। तो यह 7 5 12 -12/5 बराबर -12/5, ये इसको संतुष्ट कर रहा है। अब हम लोग निकाल लेते हैं इसका गुणनफल, यानी शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, यानी अचर पद बटा में x² का गुणांक, t का गुणांक अचर पद। यहाँ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान -7/5 गुणे बीटा का मान -1। यहाँ अचर पद हमारा 7 है, तो 7/a का मतलब t का स्क्वायर, t का गुणांक 5। इसका गुणा करिए माइनस माइनस प्लस, 7 का 1 में गुणा करेंगे 7 माइनस माइनस प्लस 7/5 बराबर में 7/5। ये भी आपस में संतुष्ट हो रहे हैं, यानी ये पहला वाला जो आया है गुणनफल बराबर है इसके, और यहाँ पर भी ये इसके बराबर है। इस प्रकार से सवाल नंबर तीसरे भी समाप्त हो गए। अब हम लोग सवाल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, तीसरे की चौथी। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर तीसरे की चौथी दिया गया है। यहाँ पे बटा 1 करके इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यदि पूरे का लासा हम लोग निकालें तो 4 आएगा। 1 से 4 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार, तो यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8x² प्लस 2 से 4 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, तो यहाँ 7 दूना 14 x प्लस यहाँ पे 4 से 4 में देंगे 1 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बराबर में 0 हो जाएगा। तो 4 से 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमारा जो खंड आएगा ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 14 एक्स प्लस 3 बराबर 0। ये हमारा वो पता है। अब इसका हम लोग को निकालना है खंड। ठीक है, गुणा करने पे हमारा आना चाहिए अतिरिक्त 24। गुणा करने पे 24 और जोड़ने पे 14, यानी 12 दूना 24 और 12 दो 14। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा आएगा 8 एक्स स्क्वायर प्लस 14 के स्थान पे हम लोग को लिखना है 12 प्लस 2, बाहर एक्स लिख लीजिए, प्लस में 3 बराबर में 0। देखिए यहाँ पे 8 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 बराबर 0। अब इस दोनों में संख्याओं में 4 कॉमन है, तो 4 और एक्स, 4 एक्स कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ बचेगा 4 दूना 8, 2 एक्स प्लस 3। यहाँ प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा 2 एक्स प्लस 3 बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट मिल रहा है, इसको लिख लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 2 एक्स प्लस 3, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 4 एक्स प्लस 1, यानी जो मिलता है उसको एक ब्रैकेट में, जो नहीं मिलता उसको एक ब्रैकेट में। चलिए इसका शून्यक निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एक्स प्लस 3 बराबर 0, 2 एक्स बराबर -3, एक्स बराबर हमारा हो जाएगा -3/2। इसी प्रकार से यहाँ 4 एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे 4 एक्स बराबर -1, तो एक्स बराबर हो जाएगा -1/4, यानी हमारा अल्फा बराबर आया है -3/2 और यहाँ बीटा बराबर आया है -1/4। अब हम लोग को निकालना है क्या, शून्यक, यानी सत्यता की जांच करना है। चलिए यहाँ पे हम लोग सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे मूलों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल बराबर होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी b एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए अल्फा शून्यक का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान हमारा आया है -3/2 प्लस बीटा का मान कितना आया है, यहाँ पे देखिए -1/4। तो यहाँ रख दीजिए -1/4 बराबर, यहाँ -b का मतलब ये 7/2, तो -7/2 पूरे का बटा a, यानी एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। हम यहाँ से ना लिख करके बल्कि यहाँ से लिख लेते हैं, जो हमारा b का मान आएगा यहाँ से 14 आएगा, देख लीजिए। तो यहाँ b का मान 14 लिख लीजिए, -14 बटा a का मान हमारा कितना है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 8, -14/8 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा -14/8 आ गया। इधर सॉल्व कर लीजिए, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 8 आएगा। अब देखिए 2 से 8 भाग देंगे 4 बार जाएगा, तो यहाँ 4 3 12, -12। अब ये प्लस माइनस माइनस, 4 से 8 में भाग दीजिए, 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे 2 बराबर -14/8 जो इधर है। अब इसको जोड़ दीजिए, 12 2 14, -14/8 बराबर में -14/8। ये देखिए आपस में संतुष्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए। मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c/a, यानी अचर पद क्या होगा, अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए, अब हमारा गुणनफल कितना है, अल्फा और बीटा। अल्फा हमारा आया है -3/2, 3/2 गुणे बीटा का मान हमारा आया है -1/4। यहाँ रख दीजिए -1/4 बराबर, सी का मान हमारा यहाँ देख लीजिए, सी का मान हमारा आया है यहाँ देखिए 3, तो सी का मान 3 बटा ए का मान कितना है, ए का मान 8 है, तो यहाँ पे 3/8। ये माइनस माइनस प्लस 3 का नम 3/4 दूना 8 बराबर 3/8।
तो ये आपस में संतुष्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा भी सॉल्व हो गया।